हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप मुझे पहली बार देख नहीं बल्कि सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल ओए क्रिकेट पर। पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूं, फिर इस चैनल के बारे में और फिर हम आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आई एम ए प्राउड विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, इसीलिए आप इसको ऑडियो में सुन रहे हैं ना कि वीडियो में देख रहे हैं। बिकॉज यूट्यूब पर आपको काम करने के लिए एक टीम चाहिए, टीम के साथ साथ एडिटर, थंबनेल डिज़ाइनर और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और ये थोड़ी सी लिमिटेशन है एज ए बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, एज ए ब्लाइंड पर्सन। तो मैं बेसिकली हिंदी कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। पॉलिटिकल सटायर करता हूँ, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक और चैनल है मेरा, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा जब यहाँ पर कम से कम आप 500 सब्सक्राइबर मुझे देंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्रिकेट की बात करेंगे। चैनल का नाम है ओए क्रिकेट। मैं कोशिश ये करूँगा कि शॉर्ट कंटेंट भी डालूँ, लॉन्ग कंटेंट भी, लेकिन अभी फ़िलहाल लॉन्ग कंटेंट से काम चलाइए। मैक्सिमम 1 घंटे से 45 मिनट तक का कंटेंट हम इस चैनल पर डालेंगे और क्रिकेट की जो खबरें हैं लेटेस्ट उसको एक्सप्लोर करेंगे, नंबर्स फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। ये पहला लॉन्ग वीडियो है इस चैनल पर इस सब्जेक्ट के ऊपर। इससे पहले शॉर्ट कंटेंट डल रहा था इस पे और अब लॉन्ग कंटेंट डलेगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले एपिसोड की तरफ और बात करते हैं कि बीते 2 हफ्तों में क्रिकेट के अंदर क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं। यहाँ हम आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा के रिटायरमेंट के बारे में। और एंड हम करेंगे आने वाली इंडिया की जो होम सीरीज है उसके बारे में, इंडिया साउथ अफ्रीका वुमेन एकमात्र टेस्ट और इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में किसने क्या धमाल मचाया, जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड के एक लेजेंड खिलाड़ी ने भी कमाल किया है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के पहले पॉडकास्ट की तरफ। जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में हमें 2 कप्तान मिले हैं, या यूं कहें उन 2 कप्तानों का जन्म हुआ है जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बदल के रख दिया। 7 जुलाई आज के दिन महेंद्र सिंह धोनी और 8 जुलाई कल के दिन सौरव गांगुली। ये दोनों ही कप्तानों ने इंडिया की शक्ल और सूरत को बदला है। खैर, सबसे बड़ी बात तो इस शो पे आज हम करेंगे, भाई खुशी मनाइए, हम जीत गए, सड़कों पे हो हल्ला, दिवाली जैसे पटाखे, और आपने और क्या खास किया, क्या पकवान खाया रात में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में, और फिर 12:30 से लेकर के 2-2:30 बजे तक तो आपके गप्पे चले होंगे, या टीवी पर आप चैनल बदल बदल के देख रहे होंगे, या सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर कर के देख रहे होंगे। और अगर ये सब नहीं कर रहे होंगे तो इत्मीनान से, सुकून से उन पलों को बार बार याद कर रहे होंगे। आपके जहन में 2007, 2011 ये दोनों कौंध रहे होंगे। मेरे जहन में दोनों हैं, 2007 भी है और 2011 भी है। इस पर पहले बात करता हूँ, फिर धीरे से आऊँगा कि फाइनल में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, एक रिकैप लेंगे हम। फिर हम आज शो पर बात करेंगे काउंटी चैंपियनशिप की, लंका प्रीमियर लीग की, इन दोनों की, और इंडिया के डोमेस्टिक सीजन से लेकर के, यानी कि इंटरनेशनल इंडिया का डोमेस्टिक सीजन से लेकर एकमात्र वुमेन टेस्ट मैच की भी। तो सबसे पहले 2007 की मैं आपके साथ यादें ताज़ा, देखिए 83 की यादें तो आप ताज़ा करेंगे, उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन उसकी तस्वीरें मैंने देखी हैं, उसकी वीडियोस मैंने देखी हैं, लेकिन मैंने उसे जिया नहीं है। क्योंकि आप जीते पता कब हो, जब या तो आप ग्राउंड पर उस मैच को देखते हो और या फिर आप उस मैच को लाइव टीवी पे देखते हो, तब आप उसे जी लेते हो। लेकिन जब आप हाईलाइट में देखते हो ना, तो वो सिर्फ मेमोरीज होती हैं, वो एक्साइटमेंट, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, पसीना आना, वो सब नहीं होता है। वो तो आप उसे बस उस मोमेंट को एब्जॉर्व कर रहे होते। 2007 मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूरा वर्ल्ड कप मैंने देखा था, युवराज के 6 छक्के भी मैंने लाइव देखे थे। ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं देखा था क्योंकि उस समय भी मैं डरता था, है ना, ऑस्ट्रेलिया से। भले वो उस समय उतनी मजबूत नहीं थी जितनी ठीक 1 या 2 साल पहले थी, लेकिन मजबूत वो थी। वो मैच मैंने हाईलाइट में देखा था।
जिम्बाब्वे का मैच मैंने हाईलाइट में शायद देखा था, इंडिया पाकिस्तान का लाइव देखा था। तो कुछ मैच मैंने लाइव देखे थे, तब बत्ती का भी थोड़ा दिक्कत होता था तो कमेंट्री सुन लिया करते थे, नेट तो इतना था नहीं। खैर, साल 2007 का फाइनल मुझे एक भी बॉल देखने को नहीं मिली, लिटरली नहीं मिली। क्यों? कि उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि लाइट आ ही नहीं रही थी, लिटरली लाइट नहीं आ रही थी, है ना। और शायद कमेंट्री आ रही होगी रेडियो पर, बट उस समय मेरे पास रेडियो नहीं था, है ना। तो वो मैंने नहीं सुना। मेरी बुआ आई हुई थी, मुझे ये भी याद है, और मैं सिर्फ घर में इधर से उधर टहल कर सिर्फ दुआ मना रहा था कि भगवान ये मैच हम जीत जाएं, ये हम जीत जाएं। मैच खत्म हो गया, बत्ती आई नहीं। सुबह उठा तो देखा बत्ती। सबसे पहला काम मैंने मैच की हाईलाइट देखी थी। 2007 के वर्ल्ड कप की हाईलाइट मैंने सुबह सुबह उठ के देखी थी, 6-7 बजे के बीच के आसपास। और उसके बाद मैं उस मैच को 2 बार और देख चुका हूँ, एक बार ये लॉकडाउन के समय में और एक बार और, तो 3 बार उस मैच को मैंने देखा है कि कहीं तो कुछ मुझसे छूटा नहीं, कहीं तो मुझसे कुछ छूटा नहीं। फिर आते हैं कट टू 2011। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसमें कहानी ये थी, श्रीलंका की इनिंग मैंने पूरी देखी। मुझे आज भी वो टॉस याद है, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, 2 बार टॉस हुआ था। खैर उसको छोड़ दीजिए, तब हम इतने समझदार नहीं थे, ना क्रिकेट को लेकर के, ना जीवन को लेकर के, ना किसी चीज़ को लेकर के। खैर, वो पूरी इनिंग देखी लंका की, छोड़ी नहीं, एक भी गेंद नहीं छोड़ी। उसके बाद बाहर क्रिकेट खेला, खुद क्रिकेट खेला गली में अपने ही घर के बाहर। और उसके बाद इंडिया की इनिंग के लिए आए। शायद मैच नहीं हुआ था उस दिन, हुआ था बहुत जल्दी, हम लोग निकल गए थे बाहर कि नहीं मैच देखना है, फाइनल है। तो थोड़ा सा खेल के निकल गए और फिर वापस आए। तो जैसे ही सहवाग आउट हुआ, जैसे ही सचिन आउट हुआ, मैंने देखना छोड़ दिया। घर पे चल रहा था, टीवी कंटिन्यूस चल रहा था, मैं इधर से उधर फिर टहल रहा था। उस कमरे पे नहीं था जिस कमरे में मैच चल रहा था, लेकिन कानों में आवाज पड़ रही थी। आखिरी 6 मैंने धोनी का देखा है, जब लग गया था कि हाँ हम जीत चुके हैं। उसके बाद सारे दोस्त बाहर मिले, हल्ला हुल्ला हुआ, है ना, पटाखे तब भी चले थे, है ना। अब आते हैं कट टू 2024। उम्मीदें तो 2023 में भी थी कि एक बार फिर हम जीतेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, 2 वर्ल्ड कप के आपका जिक्र करते करते मैं भावुक भी हो गया कि इमोशनल चीज़ है ये, है ना। जब देश का कप्तान हो सकता है तो देश का नागरिक तो हो ही सकता है ना। तो 2023 में हम नहीं जीत पाए, फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया। 24 की जर्नी मैं आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर चुका हूँ। तो ठीक 17 साल के बाद हमें फाइनली वर्ल्ड कप मिला। ये वर्ल्ड T20 टू T20 है, अभी वो जख्म नहीं भरा, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप 50 ओवर का ही होता है। और अभी हमें टेस्ट चैंपियनशिप भी लेनी है, सही मायने में हम तब वर्ल्ड चैंपियन। अभी हम T20 में वर्ल्ड चैंपियन हैं। मैं स्टीवन फिन को सुन रहा था उस मैच के बाद, उस मैच के दौरान मुझे एक शिकायत है BBC से और एक फिन की बात है। खैर, फिन की बात को हम करते हैं। फिन ने कहा कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड जीता था तो इंग्लैंड के नक्शे कदम पर बाकी टीमें उनको फॉलो कर रही थी। अब इंडियन टीम जीती है तो कम से कम 1 साल तक इंडियन टीम जिस फॉर्मेट में ये T20 वर्ल्ड कप खेली है, अजय पहली ऐसी टीम है, पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसे किसी अजय टीम ने जीता है। मतलब एक भी मैच टूर्नामेंट में नहीं हारा है। तो इस फॉर्मेट को लेकर के जो है बाकी टीमें फॉलो करेंगी, लेकिन इसमें एक कॉशन है। ये कॉशन ये है कि ये वेरिएबल करेगा टीम टू टीम, कॉम्बिनेशन टू कंडीशन टू कंडीशन और पिच टू पिच। अगर आप केवल कॉपी पेस्ट मार देंगे तो वो फिर आपके काम नहीं आने वाला, लिटरली नहीं आने वाला अगर आप कॉपी पेस्ट मारेंगे उसमें। तो अब इस पर मैं चर्चा रोक के अभी करता हूँ, पहले BBC की बात करता हूँ, फिर मैं जो है इस पर थोड़ी लंबी चर्चा करूँगा जरा सा कि क्या हो सकता है कि इनकी टीमों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। BBC मैच ख़त्म हुआ, मैच में हर एक का सुना रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या को उन्होंने सुनाया। सिराज तो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। हार्दिक पांड्या के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, उनकी आवाज़ में एक अलग ही गर्व था, थोड़ा सा इमोशन था उनके, लेकिन था, है ना। चल रहा था, अचानक उन्होंने बंद कर दिया, हम इसको नहीं सुनाएंगे, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, आपको पैसा मिल रहा है आपके बोलने का, ठीक है, इट्स ओके फाइन। दूसरा, आप बोलना चाहते हैं अपनी बात, आप ब्रॉडकास्टर का नहीं दिखाना, लेकिन सर वो क्रिकेटर्स हैं, हर साल नहीं आता है। और एक विजुअल इम्पेयर्ड
डिसेबल आपके साथ कनेक्ट है, वो टीवी पे नहीं जाके देख सकता, और चलिए देखते भी होंगे, मैं तो एटलीस्ट आपके साथ कनेक्टेड हूँ, है ना। आपके खुद के जो इंग्लैंड के लिसनर्स होंगे, जो वहाँ होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट है, तो आप ऐसा ना करें। खिलाड़ियों की सुना है, ठीक है, वो अलग बात है, आप क्रिकबस पे पढ़ लेंगे, वो पूरा एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस आप पढ़ लेंगे, बट वो इमोशन नहीं आएंगे ना वहाँ पे, तो इससे मैं खफा हूँ उनसे, ठीक है। खैर, अब आते हैं, बहुत कुछ है कहने को, है ना। फिलहाल सबसे पहले बात ये करेंगे कि किन किन टीम इंडिया की कॉपी कर सकता है। मेरे हिसाब से ये कॉपी करने वाला कॉपी पेस्ट का मामला है, लेकिन आप बहुत दिमाग लगा के कॉपी पेस्ट करें। मैं बात सबसे पहले इंग्लैंड की करता हूँ, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से करता हूँ, जहाँ से मैं शुरू। ऑस्ट्रेलिया एडम जंपा पर ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया ने एडम जंपा के अलावा किसी पर फोकस किया है स्पिन सेक्टर में? क्योंकि देखिए, अगर हम इस फॉर्मेट को लेकर जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इंडिया के, तो ऑस्ट्रेलिया तो 3 सीमर और 1 स्पिनर के साथ जाता है, इंडिया 2 स्पिनर, है ना, 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 1 पार्ट टाइम फास्ट बॉलर, फास्ट टाइम यानी ऑलराउंडर, तो वहां पर वो एक बैकअप है उनके पास, ठीक है। कहानी फंसती कहाँ है? स्पिनर्स पर आकर के। आपको एटलीस्ट 2 से 3 स्पिनर चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए। अक्षर थे यहाँ, कुलदीप थे यहाँ, और जडेजा थे, 3 थे। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के इस इंडिया के फॉर्मेट पर लेके चलूं, तो मुझे ऐसा लगता है ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मुझे नहीं लगता वो ठीक है, वो है, एक ग्लेन मैक्सवेल मिल जाएंगे आपको, एक मिल जाएंगे आपको स्टोइनस, है ना, तो ये 2 तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन तीसरा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? तीसरा जंपा है, लेकिन जो मैंने स्टोनियस और मैक्सवेल की बात बोली, वो अक्षर का काम कर रहे हैं, तो आपको फिर भी एक फुल टाइम स्पिनर चाहिए, जो कि कुलदीप का काम, जो कुलदीप का तो काम चलिए जंपा कर रहे हैं, लेकिन अक्षर का काम कोई कर सके, जो लगे तो ऑलराउंडर, बट लगे ये भी कि वो एक फुल टाइम बैट्समैन भी है, एक फुल टाइम बॉलर भी है। तो ये प्रॉब्लम है। अब वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? उनका बिग बैश लीग है, उन्हें वहाँ से देखना पड़ेगा। मैं संगा पर एक दांव लगाना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक अगर याद है वो स्पिनर ही हैं, जेसन संगा, है ना, और एक उनके बॉलर थे जो अभी आए थे, याद करिए, इंडिया की सीरीज़ में आए थे, है ना, उन पर दांव लगाया जा सकता है। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट वही है कि वो टेस्ट में न हो, ठीक। अगर हमें T20 कॉपी पेस्ट मारना है। कट टू आ जाता है न्यूजीलैंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ फास्ट बॉलर्स 4 के 4 फास्ट बॉलर्स होते हैं, स्पिनर वहाँ एक ही रहता है। इस समय उनका कंडीशन यह है कि उनके पास 2, मेरे ख्याल से 1 ही फास्ट बॉलर है, क्योंकि सऊदी बोल्ट चले गए, सऊदी कब तक खेलेंगे कोई भरोसा नहीं है ना। उनका मुझे फास्ट भी कंसर्न लग रहा है, स्पिन कंसर्न तो ठीक है, सेंटर है, सोडी है, रचिन रविंद्र है, तो वो उस फॉर्मेट को फिर भी क्लिक कर लेंगे। न्यूजीलैंड इसमें एडवांटेज में है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उन्हें अब फास्ट बॉलर्स निकालने पड़ेंगे। ब्रेसवेल है फास्ट बॉलर, नहीं ब्रेसवेल शायद स्पिनर है, मैं उनका नाम सुन के जो है मुझे वो हमेशा फास्टर ही लगते थे, मगर वो स्पिनर है। बेन सीयर्स हैं, है ना, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो सोलिया है, कई सारे हुए हैं उनमें, बट वही है कि वो इस्टेब्लिश नेम नहीं है, वो न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक किया, उनके डोमेस्टिक सर्किट को चेक करिए। उनको ज़रूरत है इस वक्त कम से कम 2 फास्ट बॉलर की, स्पिनर उनका पूरा है, ठीक, 2 फास्ट बॉलर भी एटलीस्ट जसप्रीत बुमराह के बराबर के। कट टू आ जाते हैं श्रीलंका, इसमें हम बात ही क्या करें। जब से चमिंडावास गए हैं, तब से चमिंडावास के बाद लसत मलिंगा के बाद कोई नाम नहीं, लिटरली कोई नाम नहीं जो आप फास्ट बॉलर में कह सकें। तो उनको ज़रूरत है अपना फास्ट कंटीजेंट करने की, क्योंकि जो खौफ था मलिंगा और चमिंडावास का, वो नहीं है लंका के फास्ट बॉलर्स के बाद। है, नाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नाम नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं है। तो इन्हें ज़रूरत है अपने 2 फास्ट बॉल निकालने की, और इसके अलावा स्पिन का उनका कोटा ठीक ठाक है, लेकिन वो फिर भी मुथैया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस और भी उनके नाम थे। बट फिर वही बात आ जाती है, ये सारे के सारे नाम टेस्ट और ODI के हैं। मलिंगा ऑल्दो T20 के थे, है ना, मेंडिस आते हैं, मेंडिस जैसे बॉलर्स प्रोड्यूस करता है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते। मुरलीधरन जैसे बॉलर उन्हें सस्टेन करने हैं, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते इंडिया के फॉर्मेट को, उनको अपने डोमेस्टिक सर्किट पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कट टू आ जाते हैं बांग्लादेश। यहाँ ये डेवलप्ड हो रही कंट्री, मतलब क्रिकेट के मामले में हर सेक्टर में डेवलप हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि अपनी पिच नहीं सुधार रहे, आप कुछ एक्स्ट्रा ही लो स्कोरिंग पिच बना रहे हैं जो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। यहाँ पर मुस्तफिर हैं, तस्किन अहमद हैं, लिखनी कब तक आपका साथ देंगे, सवाल ये है। आपको इनको 2 अल्टरनेटिव फास्टर्स चाहिए और 2 स्पिनर भी, क्योंकि शाकिब भी जाएंगे, महमूदुल्लाह भी जाएंगे, तो इनको एक्स्ट्रा काम करना है। ऑलराउंडर भी बनाने हैं, स्पिनर भी बनाने हैं, फास्टर भी बनाने हैं। ये बहुत पीछे चल रहे हैं, इनको बहुत आगे जाना पड़ेगा। कट टू आ जाता है पाकिस्तान के साथ। तो भैया पहले इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो आप ये कर लेंगे। वहाँ स्पिन का बहुत बड़ा दिक्कत है। शादाब खान है, ठीक है, लेकिन वो शादाब खान भी वो कंसिस्टेंट नहीं है। वहाँ फास्ट का कोई झमेला नहीं है। हारिस रऊफ हैं, है ना, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, बहुत फास्ट बॉलर तो वहाँ अताह मिल जाएंगे आपको, और वो निकाल भी देंगे। 1 महीने के अंदर एक फास्ट बॉलर वो खड़ा भी कर देंगे। मुझे वो उसकी दिक्कत, उनका स्पिन का प्रॉब्लम है, स्पिन प्लस ऑलराउंडर उनका प्रॉब्लम है, तो उन्हें उस पर काम करना पड़ेगा। आ जाते हैं इंग्लैंड में। अभी इंग्लैंड एक स्पिनर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। T20 में आदिल रशीद, टेस्ट मैच में जैक लीच, वनडे में कोई अता पता नहीं, लिटरली कोई अता पता नहीं। मुझे नाम निकाल के दे दीजिए, मैं आपको सामने से बता दूंगा हाँ आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। उनका स्पिन एक कंसर्न है, क्योंकि आदिल रशीद के बाद क्या आप लिविंगस्टन के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। आप के पास दूसरा मुझे कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा उनका, तो उन्हें बहुत हैविली अपने स्पिन कंटेंजेंट पर काम करने की ज़रूरत है। उनको देखना है कि आप किसको ला सकते हैं जो एटलीस्ट ग्रैंड स्वान जैसा, मॉन्टी पनेसर जैसा, है ना, एशले जाइल्स जैसा, है ना, और आदिल रशीद जैसा स्पिनर आपको मिल सके। क्योंकि मोइन अली वो डाउन हिल पर चल रहा है। मोइन अली थे उनके पास, बट वो भी अब जाएंगे। मोइन अली, आदिल रशीद, ये सब तो स्पिन उनका फास्ट भी कंसर्न है, उनके नाम बड़े बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। आर्चर हैं, जॉर्डन हैं, टॉपली हैं, मार्क वुड हैं, है ना, एक लूक वुड है। इसके अलावा आपको बहुत सारे गेट एंगेंसन है। लेकिन मतलब ये आ जाता है कि आप कितना एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि वो हाईली टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये और ऐसा जो टेस्ट मैच खेलेगा वो T20 खेल सकता है, बट पूरी तरह से नहीं खेल सकता, क्योंकि उसका दिमाग, माइंडसेट और क्रिकेट टेस्ट के हिसाब से चलता है। तो वो इशू है। तो उन्हें अपने फास्ट बॉलर हैं उनके पास, लेकिन उन्हें एक्सेलरेट करना है, स्पिनर निकालना है, ऑलराउंडर की उनको ज़रूरत है। हाईली डिपेंडेंट है वो, तो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन और वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका डोमेस्टिक सर्किट बहुत बड़ा है, वो कर लेंगे। कोई भी छुपा रुस्तम वहाँ से निकल आएगा। साउथ अफ्रीका, यहाँ दिक्कत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हाईली डिपेंडेंट है T20 पर। इनका टेस्ट और वनडे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, खिलाड़ियों तक का नहीं है, तो आप बाकियों की तो बातें ही छोड़ दीजिए। डोमेस्टिक में कौन ही फिर इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरनेशनल तक का नहीं है ना। सो इनको चाहिए फिर कि आप बोथा जैसा बॉलर निकाल के लाए, है ना। मुझे इसके अलावा कोई स्पिनर नहीं याद आता। जुआन बोथा मुझे एक याद है केवल स्पिनर, उसके अलावा इन्होंने कोई स्पिनर प्रोड्यूस किया ही नहीं है ढंग का। अब इन्होंने किए हैं तबरेज शमसी से लेकर के, है ना, केशव महाराज तक। तो इनका एक स्पिनर बड़े आराम से आ जाएगा। फास्ट में ये रबाडा पर है, मार्को जेनसेन है ना। इनको फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि आप रबाडा पे कुछ ज़्यादा रिलायबल हैं और ये निकाल लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं 90 to 80%। वेस्ट इंडीज़, यहाँ बहुत दिक्कत है, इनका फास्ट तो बिल्कुल ख़राब है। स्पिनर भी अभी वो प्रोग्रेस के मूड पर है, वो प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि ना नारायण है, ना हमारे पास पहले जैसा उनका स्पिन। वो हाईली, वो तो वैसे भी फास्ट बॉलर्स पर और बैट्समैन पर रिलाय रहते थे। ऑलराउंडर बहुत कम होते थे उनके। सो उनको ऑलराउंडर की भी ज़रूरत है। ऑलराउंडर है उनके पास, लेकिन ऑलराउंडर प्लस स्पिनर चाहिए उनको। ऑलराउंडर प्लस फास्टर एक चाहिए, एक ऑलराउंडर प्लस स्पिनर चाहिए उनको, दो एटलीस्ट स्पेशलाइज स्पिनर चाहिए। फास्ट बॉलर तो उन्हें 2 से 3 चाहिए ही चाहिए। ये कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा पीछे हैं। बाकी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, अफगानिस्तान इज़ द वेरी वेरी मच कंटेजेंट, जो कर सकता है, जो कर रहा है और जो करेगा। मैं इसको आने वाले समय में बहुत ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत वेल बैलेंस्ड टीम है। हाँ, हाईली डिपेंडेंट है ओपनर्स पर, तो उनका बॉलिंग कंसर्न नहीं है,
उनका बैटिंग कंसर्न है कि अगर ओपनर नहीं चले तो फिर क्या होगा। तो ये कहानी है पूरी की पूरी। कोई कंट्री छूट गई, इंडिया छूट गई। इंडिया की बात करनी ज़रूरी है। क्यों? देखिए, हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं कि हाँ हम वर्ल्ड कप जीत गए। हमें वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। सो कंटिन्यू डेवलपमेंट कैसे होगा, कहाँ होगा? रणजी से होगा, टेस्ट के लिए, वनडे के लिए होगा विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट T20 वहाँ से होगा। इसके अलावा जो लीग्स होती रहती है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, फलाना लीग, ढिमाका लीग, है ना, वो सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो अब यहाँ पर इंडिया के पास प्रॉब्लम क्या है? जडेजा का रिप्लेसमेंट, ठीक, वन। अश्विन जैसा एक बॉलर, क्योंकि अश्विन ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट मैच खेलते थे। अश्विन और जडेजा की देखा देखी टीम में खिलाड़ी आए हैं, तो हमें अश्विन जडेजा का रिप्लेसमेंट पहले ढूंढना है। हो सकता है हमने वो कुलदीप और अक्षर के तौर पर ढूंढ लिया हो। जडेजा को हम अक्षर कह सकते हैं, कुलदीप को हम अश्विन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें अब प्रॉब्लम इंडिया का क्या है? शिवम दुबे आप लेके गए, लेकिन आपने ओवर नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? जब आप लेके उसे ऑलराउंडर गए हैं, आपको ओवर कराना चाहिए था उससे। खैर, कोई बात नहीं। तो एक अदद स्पिनर की हमें और ज़रूरत है, क्योंकि हमारा थोड़ा बॉलिंग स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। वो नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा। रवि बिश्नोई एक नाम मुझे याद आता है ना, और मुझे कोई नाम वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लगता है वो फास्ट है, स्पिनर नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे नाम स्पिनर में खोज के दीजिए। मैं पिछले 1 साल से ये चिल्ला रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। फास्ट में भी वही कहानी है, हम हाईली डिपेंडेंट हैं। अभी तो हमारे पास बुमराह है, शमी है, सिराज है ना, इसके अलावा भुवनेश्वर तो ठीक है, लेकिन हमें 1 और 2 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, 1 और ऑलराउंडर, क्योंकि हम हाईली डिपेंडेंट हैं हार्दिक पांड्या पर। बैटिंग हमारा कंसर्न नहीं है, तो हमें यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई कंट्री बच गई? नहीं बच गई। चलिए वर्ल्ड कप में लौटते हैं, फिर हम वर्ल्ड कप के बीच से थोड़ा इंडिया पर आएंगे और फिर काउंटी चैंपियनशिप पे जाएंगे। सो वर्ल्ड कप में हुआ क्या? टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, है ना, शायद उन्होंने बॉलिंग मांगी, हाँ, और इंडिया उस पर बैटिंग ही चाहता था, उसको वो मिला जो चाहता था, और साउथ अफ्रीका जो चाहता था उसको वो मिला। लेकिन पहली 8 गेंदों में तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 250 पहुंचेगा, मगर उसके बाद उन्हें वो चोकर्स का टैग, नर्वसनेस सब उनके ऊपर लग जाने वाला था। लेकिन भला हो विकेट गिरे अगले हैं बहुत जल्दी, तो वो विकेट उन्होंने निकाले, उस टाइम पर विकेट निकाले जब उनको बहुत क्रूशल था। पहले उन्होंने रोहित शर्मा को निपटाया। मुझे समझ नहीं आया कि भाई जब आपके 2 चौके पड़ चुके हैं तो आप, ठीक है, आपको बहुत प्रहार करना है, बहुत ज़्यादा उनको नर्वस कर देना है फाइनल में, जो ऑस्ट्रेलिया करता है। वही टेम्पलेट में इंडिया चल रहा था, मगर विकेट गिर गया, रिवर्स स्वीप किया। शुभमन गिल का तो मुझे ऋषभ पंत तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या उनके साथ हुआ, ही कहानी क्या हुई, वो निपट गए। लेकिन जितना क्रिटिसाइज सूर्य कुमार यादव, वो हमेशा वही शॉट मारते हैं, वो छक्का जाता है, उस दिन कैच हो गया। तो 3 विकेट हमने जल्दी गवा दिए। पहली 8 गेंदों में क्या था, 15 कुछ रन थे। उसके बाद कहानी पलट गई और हमने किया एक सरप्राइज मूव, अक्षर पटेल। यही मैं कह रहा हूँ, क्या टीमों के पास ये लग्जरी है कि आप अक्षर पटेल को 3 विकेट गिरने के बाद ला सकते हैं? ये सवाल है। ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा मुझे कोई कंट्री नहीं नजर आई, लिटरली कोई कंट्री नहीं नजर आई जो ये काम कर सकती है कि उनका कोई खिलाड़ी गिरे 3 विकेट जल्दी और वो किसी 7वें और 8वें नंबर के बैट्समैन को टॉप 3 में लेके आ सके। इंग्लैंड के पास है, डोमेस्टिक क्रिकेट में है, बट उन्हें वो लाना पड़ेगा इंटरनेशनल पे। खैर, अक्षर आए और जिनको हमने पूरा वर्ल्ड कप कोसा, भैया हटाओ, यशस्वी खिलाओ, इसको हटाओ, विराट द किंग कोहली। भले उसने स्लो खेला, लेकिन उसने ये कंसर्न किया और उसने ये श्योर किया कि यहाँ से हम मैच नहीं हारेंगे, एक अच्छा टोटल हमारे जेब में होगा। ये विराट कोहली ने किया। तेज खेलने के चक्कर में वो आउट हुआ है, क्योंकि प्रेशर था और दूसरा रिक्वायरमेंट थी। उसने कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें अपना काम करना। तो वो था विराट कोहली। और ये बात रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट कहते आ रहे थे। 15 साल इस खिलाड़ी ने दिए हैं, इसकी जो बेस्ट इनिंग है इसने बचा के रखी है, ये कभी भी आ सकती है। और वो बिल्कुल सही मूवमेंट पे आई, बिल्कुल एग्जैक्ट मूवमेंट पे विराट कोहली ने वो पारी खेली जो दरकार थी उस वक्त। भले स्लो खेली, बहुत उनको क्रिटिसाइज किया जाता है स्ट्राइक रेट के लिए। सर, ये स्ट्राइक रेट की वजह से हम आज वर्ल्ड कप जीते हैं।
पूरा वर्ल्ड कप हम कोसते रहे, ठीक। अक्षर पटेल, उन्होंने वो 46 भले बनाए हैं बट वो वैल्यूबल 46 रन है। दोनों ने एक्सेलरेटर पर भी पैर दबाया है, 1-2 बार, 2 छक्के मारे हैं उन्हें, एक ही डायरेक्शन में मारे हैं, हवा के साथ मारे हैं, लेकिन मारे हैं। तो वो रन आउट हुए, वो अनफॉर्चुनेट था, है ना, रन आउट हुए अक्षर पटेल, वो थोड़ा दुखदाई लगा। क्यों? क्योंकि उनकी गलती थी, वो थोड़ा कैजुअल हो गए थे। उनको लगा कि भैया डिकॉक थ्रो नहीं मारेंगे, उन्होंने थ्रो मारा, और वो मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे भाई। वो उनको टिम पेन दिमाग में आ गए होंगे तुरंत, अच्छा टिम पेन ने किया था, मैं करके देखता हूँ, पड़ गया, डिकॉक बढ़िया है। उसके बाद हार्दिक पांड्या 2 गेंद में 2 छक्के, लेकिन फिर जो है उसी सेम शॉट को रिपीट करने की कोशिश में वो आउट हो गए, है ना। लेकिन रिक्वायरमेंट थी वहां पर, वो रिक्वायरमेंट थी, और स्कोर कहाँ पहुंचा, 177 जीतने के लिए बना लेते। इसके अलावा है कहानी, इसके अलावा कहानी इधर उधर आप ढूंढिए, इसमें नहीं मिलेगी। टॉपली थे शायद, मेरे ख्याल से टॉपली थे कि जॉर्डन थे, हाँ जॉर्डन ने कैच भी पकड़ा था हार्दिक पांड्या का, और जॉर्डन ने ही 2 विकेट निकाले थे कि टॉपली, मेरे ख्याल से किसी ने तो 2 विकेट निकाले थे 2 गेंदों पे ना, मुझे जहां तक जॉर्डन ही लग रहे हैं, है ना। जॉर्डन ने 2 विकेट निकाले थे 2 गेंद में, और हैट्रिक के उसमें थे वो, नहीं उनका हैट्रिक हो पाएगा। खैर, कट टू आते हैं बैटिंग पे। थोड़ी स्लो स्टार्ट थी, मन उन साउथ अफ्रीका को ये पता था कि डिकॉक का अगर एक्सेलरेटर पर पैर पड़ गया तो भाई साहब मैच निकल जाएगा। मगर जसप्रीत बुमराह है, फिर हेनरिक्स गए, है ना, और एक खिलाड़ी उनका और गया था, 2 जल्दी जल्दी निपट गए, फिर भी हाँ वो माकरम और रिजा हेनरिक्स। लेकिन मेरे दिमाग में एक खतरा था, वो खतरा था क्लासन। वो इंडियन बॉलर्स को खेल चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो जो हैं इंडियन, वो पीछे भी इंडियन उस तरीके की हैं, तो वो खतरा थे। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। पहले कमाल की बात ये है कि जो बर्गर ही है ना, अरे कौन है, स्टब्स, सॉरी, हाँ स्टब्स, वो बर्गर और स्टब्स में कंफ्यूज। तो ट्रिस्टन स्टब्स उसी टीम से खेलते हैं जिस टीम से कुलदीप खेलते हैं, और कुलदीप ने पूरे आईपीएल अवॉइड किया कि मैं जो है वो बॉलिंग नहीं कराऊंगा नेट्स पे इनको ट्रिस्टन स्टब्स को। कमेंटेटर बोल रहे थे, और ये बात मैं भी इस पे तवज्जो देता हूँ, ये आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि अगर आप बॉल कराते हो नेट्स पे तो ठीक है, वो आपको पिक कर सकते हैं, लेकिन आप भी तो उसको पिक कर सकते हो कि ये कहाँ गलती करता है। तो ये चलिए, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, खेला उसने। डिकॉक कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जिस जगह पे उन्होंने शॉट मारा, छक्का गया, ठीक उसी नेक्स्ट बॉल पर वहीं खिलाड़ी लगाया गया, और आपने फिर वो ब्रेन फॉग हो जाता है, क्योंकि दिमाग में ना कैलकुलेशंस चल रही हैं कि मुझे कहाँ रन मारने हैं, कैसे रन मारने हैं, कैसे जिताना है। तो वो डिकॉक उस फॉग में, उस मेंटल टफनेस में, अपने ही जोन में थे। दिमाग नहीं काम करता ऐसे टाइम में, करना चाहिए लेकिन नहीं होता, तो वो उसमें आउट हुए। क्लासन ने तो जो पैर रखा एक्सेलरेटर पे, हाय हाय हाय, वो तो ऐसा लगा मुंह से बिल्कुल जीत निकल गई, ऐसा था। कहाँ देखिए आप, 42 गेंदों में 70 थे, 30 गेंदों में 54 रह गए, फिर 30 गेंद में 30 रह गए, फिर 24 गेंद में 26 रह गए। लेकिन अगर क्लासन ना आउट हुए होते, और इसका मैं श्रेय दूंगा ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत ने वो मैच को पॉज किया वहां पे, जब, है ना, और उसके बाद वो कुछ नीज पर अपने लगवाने गए थे, चोट वोट लगी थी कि नहीं लगी थी, कुछ बैंडेड वगैरह लगाने, और वहां पर क्लासन डाइवर्ट हो गए। वो 1 सेकंड का डाइवर्शन भी जो था वो उनके लिए काफी था विकेट लेने के लिए, और वही हुआ। हार्दिक पांड्या की नेक्स्ट स्लोवर बॉल पे वो ऋषभ पंत को कैच दे के चले गए, और मैच दे के चले गए। लेकिन मैच नहीं खत्म हुआ था, किलर द मिलर भी बाकी थे, और ये शायद जीत स्काई पर लिखी गई थी, आसमान पर ऑलरेडी लिख गई थी। इसको आप इस तरह समझिए, क्योंकि स्काई ने बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा, बाउंड्री के पार गए, बॉल हवा में उछाली, पैर वो जमीन में नहीं छूने दिया, फिर बाहर आए, कैच लिया, और बस वो कैच, कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, तो वो था, कैचेस विन मैचेस। उसके बाद तो रबाडा ने कोशिश करी, लेकिन वो तब तक कबाड़ा हो चुका था। लेकिन वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, मैं ये कहूँगा वेल प्लेड साउथ अफ्रीका। मुझे दुख है उनके लिए, क्योंकि वो पहली बार फाइनल में थे, पहली बार उनके पास मौका था वर्ल्ड कप जीतने का, बट वो फिर चोकर्स हो गए, फिर वो नर्वस हो गए। बहुत मेहनत की, और उनके चेहरे देखने वाले थे, वो उदास थे बिल्कुल, लिटरली आंखों में आंसू थे, और आंसू क्या थे, आंसू बह रहे थे
चाहे वो मिलर हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल शांत, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब शांत थे। वो एक मौका था उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने सपने दिखाए हैं फ्यूचर जनरेशन को कि सर आप इस स्टेज तक आ सकते हो, चोकर्स का दाग आप धो सकते हो, धुला नहीं है, धो सकते हो। सो ये सिनारियो है और मैं दुखी, मैं देखिए खुश हूँ इंडियन की जीत पर क्योंकि मैं भारतीय हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा दुखी हूँ साउथ अफ्रीका, क्योंकि हम तो एक वर्ल्ड कप जीत चुके थे, उनको जीतना बनता था। खैर कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा, तीन खिलाड़ी हमारे से टीम से निकल चुके हैं, T20 नहीं खेलेंगे। और कोहली का तो समझ में भी आता है कि ये गंभीर उनको नहीं खिलाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा चलिए वो भी ठीक है, जडेजा ने क्यों लिया, मुझे ये कहानी ठीक है। आपके एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट गया जहां आपने रन आउट भी नहीं किया, कोई मतलब रन भी नहीं बनाया, है ना, विकेट भी नहीं लिया, तो मतलब ठीक है, मगर उनका भी मेरा नज़रिया ठीक है कि यंगस्टर्स को आने दो। तो बात हो रही थी रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा के संन्यास की T20 से। सबसे पहले जो है एक फैक्ट बताता हूं जो स्टीवन फिन ने बताया था, 15 विकेट का सबसे मैक्सिमम रिकॉर्ड है एक टूर्नामेंट में विकेट लेने का, ये जहीर खान के नाम पर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और अगर स्टीवन फिन ने सही बोला है तो। खैर अच्छा, एक छुपा रुस्तम निकला है, छुपा रुस्तम नहीं था। जब वर्ल्ड कप नहीं भी हुआ था तो मैंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को खिलाना चाहिए, सिराज को बिठाना चाहिए, और वही किया। अर्शदीप बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उन्होंने जो जो झेला है ना, जो रन आउट उनसे छूटा, उसके बाद उनको जो ट्रोलिंग हुई, वो मैच्योर हो चुके हैं और वो एक अच्छा फास्ट बॉलर आपको मिलेगा। लेफ्ट आर्म है वो, और लेफ्ट आर्म का मतलब है कि हमें जहीर खान अगला मिल चुका है। नेक्स्ट जहीर खान मैं अर्शदीप में देखता हूँ। बहुत बड़ी बात हमने मैं बोल दी है, समय आने पे पता लगेगा, लेकिन ये बात है। खैर रोहित, सबसे पहले विराट कोहली ने हर्षा भोगले के सामने मैन ऑफ द मैच मिलते ही अनाउंस किया कि मेरा आखिरी है। बहुत से लोगों को धक्का लगा होगा, बहुत सडन जीत के बाद जो सडन दुख होता है, साला ये दुख जाता क्यों नहीं, ये वो वाली कहानी थी वहां पर। लेकिन वो जाना था, वो हमको पता था आज नहीं तो कल ये होना है ना। और कम से कम उन्होंने वो ये नहीं कहा कि धक्का लगा के कि भैया रखे रहो, इनको खिलाते रहो, नहीं, उन्होंने कहा हो गया, जीत गए, चलो। हर्षा भोगले ने तो उनसे ये भी पूछा कि भाई लास्ट टाइम जब आप 2011 में थे तो सचिन तेंदुलकर को आपने कंधों पर उठाया था, शायद इस बार आपकी बारी है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ना, ये रोहित की टीम है और रोहित को कंधों पर हमें उठाना चाहिए। कितनी आसानी से ये बात बोल दी, भले उसमें थोड़ा सा ग्रज होगा बट वो नजर नहीं आया कहीं पर भी, लेकिन वो बहुत साफ क्लियर कह दिया कि मैं ना तो कप्तान हूं इस वक्त, ना मैं रोहित से सीनियर हूं इस वक्त, तो ये रोहित के कंधों पर है और रोहित ही कंधों पर चढ़ेंगे टीम इंडिया के। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन दुख लगा, लड़कियों को बहुत दुख लगा होगा भाई। क्रिकेट में विराट कोहली तो कम से कम नहीं दिखेंगे क्रिकेट प्रेमियों को लगा। लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली के बैक पे अगर मैं जाऊं तो एक चबी सा लड़का, गोलू मोलू सा लड़का, कहानियां मैंने बड़ी सुनी है, कितनी अफवाह है कितनी सच नहीं पता, है ना। लेकिन पिताजी को खोया, उसके बावजूद भी टेस्ट मैच खेला, सेंचुरी भी शायद मनाई, चुपचाप चले भी गए फिर मैच के बाद, और वो वहां से उभरा हुआ खिलाड़ी, फिटनेस लेवल को क्रिकेट में लेकर आने वाला खिलाड़ी, है ना। थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा, अग्रेशन ज्यादा था, लेकिन वो तो गुस्सा अग्रेशन तो सौरव गांगुली में भी था, है ना। सो गुस्सा जरूरी है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे तब तक आप उन्हें शांत नहीं कर सकते। उन्हें लगता हमसे ज्यादा एग्रेशन तो कोई दिखा ही नहीं सकता, तो एग्रेशन जरूरी था। अगर मैं कहूं कि मेरे लिए कोई बेस्ट पारी विराट कोहली की, तो मैं नहीं याद कर पाऊंगा, लिटरली नहीं याद कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से क्रिकेट को नहीं देखा। मैंने स्कोर्स ज़्यादा मैं थोड़ा उस समय दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व था, क्रिकेट देखता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखता था, बट वो शिद्दत से नहीं देख पाता था। देखा है मैंने क्रिकेट। तो एक तो उनकी पारी लोग याद करते हैं जो मोहाली में उन्होंने वर्ल्ड कप T20 2016 में शायद लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो याद की जाती है वो पारी मैं क्यों नहीं देख पाया, मुझे याद, या तो मैंने देखी है तो मुझे याद नहीं आ रही है, लिटरली वो पारी याद नहीं है। और ये हो सकता है उस जमाने में भी हम ऑस्ट्रेलिया को बड़ा, मैं कम से कम सुपरस्टिशियस होकर वो नहीं देखता था, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मुझे फिर भी विराट कोहली की किसी एक पारी को याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा, तो मेलबर्न 2022 में वो खेली गई पाकिस्तान के खिलाफ की पारी, और दूसरी 2024 T20 वर्ल्ड कप, दोनों T20 वर्ल्ड कप में आई हैं, दोनों यादगार रहेंगी, है ना। टेस्ट की, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें हैं। हमने जो क्रिकेट खेला
किसके साथ खेला ये डिपेंड करता है, किस फॉर्मेट में खेला, कहाँ खेला, ये बहुत डिपेंड करता है। सो विराट कोहली का अगर कोई सेंचुरी, डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में होगी तो वो जरूर याद रहेगी लोगों को, साउथ अफ्रीका में होगी जरूर याद रहेगी लोगों को, इंग्लैंड में होगी याद, इंडिया में होगी नहीं याद रहेगी, जब तक वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट या कुछ स्टेक में ना लगा हो। ये है, ये कहानी है, ठीक। तो ये है विराट। रोहित शर्मा पर फिर आते हैं। रोहित शर्मा को ऐसा लगा बहुत फेवर्स दिए गए, लेकिन उन फेवर्स का फायदा भी हुआ। 2011 का वर्ल्ड कप उन्हें खिलाया नहीं गया था। 2007 में वो शायद टीम में थे, लेकिन वो शायद खेले नहीं थे, एक आध मैच खेलेंगे मुझे याद नहीं। उसके बाद 2011 के बाद से उन्होंने रखा। फिर वही कहानी आ जाती कि कौन सी पारी याद रहेगी हमको रोहित शर्मा की। मुझे नहीं याद रहेगी कोई। मुझे अभी एक याद है जो 92 की उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन, उसके अलावा कोई नहीं याद है। माना उन्होंने 200 रन माने थे, मगर किसके खिलाफ थे यार? वो साउथ अफ्रीका थी या श्रीलंका थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 264 उन्होंने एक हाईएस्ट है, एक 200 है, मगर किसके खिलाफ है वही मैंने कहा, वो डिपेंड करता है। वो 200 अगर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आते टेस्ट में, वनडे में, तो वो हमेशा याद रहते जहन में, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि देखिए राहुल द्रविड़ ने एक बार शायद सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मारी थी, वो याद है। वीरेंद्र सहवाग ने कमाल किया, याद है। लक्ष्मण ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में कोलकाता में किया, वो हमें याद है। लेकिन हमें क्यों याद है? क्योंकि वो हमारा ओपोनेंट हमें वो उस पर याद करने पर मजबूर करता है, ये कहानी। तो रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप की सारी इनिंग्स कमाल थी। मुझे एक पारी उनकी इंग्लैंड के साथ याद रहेगी जो उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में लगाई थी। क्यों? क्योंकि उस पारी ने इंग्लैंड को हराया है, क्योंकि वो पिच नहीं थी वहां। 200 भी बहुत 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 बड़ी बात थी उस पिच पर। तो वो और ये तो दो पारियों। अब आते हैं जडेजा पर। तो जड्डू भाई साहब, उनका स्वॉर्ड मूव मुझे याद रहेगा, वो जो तलवार से वो सेलिब्रेशन है ना, वो याद रहेगा। इसके अलावा मुझे लिटरली सीरियसली नहीं याद है। अब मैं थोड़ा और क्लोजली क्रिकेट को सुन रहा हूं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम रिप्लेसमेंट क्या करेंगे? जडेजा का रिप्लेसमेंट T20 में है, बहुत मिल जाएंगे। अक्षर है, लेकिन अगर अक्षर जडेजा का रिप्लेसमेंट है तो हमें अक्षर का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? वो रिप्लेसमेंट हमको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। और अगर जडेजा अक्षर का कॉपी नहीं है तो फिर हमें एक जडेजा चाहिए, ठीक? अभी वो नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक। शिवम रिंकू सिंह है, अगर रिंकू सिंह है तो रिंकू सिंह को फिर अपनी बॉलिंग पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हम केवल डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि रिंकू सिंह छक्के मारे, बैटिंग करे, तो हमें बॉलर भी चाहिए। कहा ना, हमको बॉलर, भले वो 4 ओवर का कोटा होता है, बट वो 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 या 5 की इकॉनमी से रन देते हैं, अब जसप्रीत बुमराह को देखिए, पूरे वर्ल्ड कप 3.75 था उनका, शायद फाइनल में जाके उनका 4 के आसपास रहा, लेकिन 4 वर्ल्ड कप में 4, कोई सानी नहीं है भाई जसप्रीत बुमराह का। ये बात है। तो जडेजा का रिप्लेसमेंट, रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट हमें 2 लेवल पे चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा 3 लेवल पे चाहिए। पहला कप्तान के लेवल पर कि क्या रोहित शर्मा की लेगेसी को, क्योंकि वो जो गए हैं वो एक वर्ल्ड कप लेकर गए हैं, तो हमको वो। और आपको याद रखना, गांगुली कोई कप हमको ट्रॉफी नहीं देके, नेटवेस्ट देके गए थे, अब नेटवेस्ट होती नहीं है। सौरव गांगुली हमको कोई ट्रॉफी नहीं देके गए, लेकिन हमारे अंदर वो भर के गए कि हम लड़ें, हम जवाब दें, और वो आज तक हो रहा है, ठीक? महेंद्र सिंह धोनी 2 चीजें दे के गए, जीतना, तो वो जीतना हमने 2011 में फिर किया, फिर अब किया, विकेट कीपर। और उस विकेट कीपिंग की वजह से आज लाइन लगी है विकेट कीपर्स की। आप ऋषभ पंत उठा लीजिए, है ना, आप संजू सैमसन उठा लीजिए, है ना, और इसके अलावा ध्रुव जुरेल उठा लीजिए। तो कीपरिंग पकड़ी किसने? गिलक्रिस्ट, धोनी, और धोनी से अब तो 2 ही नाम हैं, धोनी और गिलक्रिस्ट, जिनको आइडल अभी भी मानते हूं। तीसरा ब्रेंडन मैकमलम है ब्रेंडन मैकमलम, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जिस पर एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी है। मार्क बाउचर को भी मैं इसी लिस्ट में रखूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है, ठीक? तो हमें एक कप्तान के तौर पर एक चाहिए, एक ओपनर के तौर पर चाहिए, और तीसरा सिचुएशनल ओपनर के तौर पे चाहिए। ओपनर होना और सिचुएशनल ओपनर होने में 2 अंतर है। आपको असिस्ट करना है कि आप दूसरों से अलग कैसे ओपनर में। एक ओपन होता है कि भाई सामने वाला जैसा खेल रहा वैसा मैं खेल रहा हूं, लेकिन जो सिचुएशनल ओपनर होता है वो ये ध्यान रखता है कि ये जिस पिच पर मैं खेल रहा हूं
ये पिच मेरे लिए अलग है और बाकियों के लिए अलग है। तो वो दिमाग, स्ट्रैटेजी बनाना, कप्तान, हमें वो रोहित शर्मा चाहिए, एटलीस्ट T20 में चाहिए। अभी नहीं है वो, दूर दूर तक नहीं। हम शुभमन गिल पर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है शुभमन गिल के साथ कि वो दो चीजें झेल पाएंगे कि नहीं। गुजरात के साथ आपने देख लिया, वो नहीं कर पाया। आज हार्दिक पांड्या मुंबई में गए, हार्दिक पांड्या को कितना कोसा गया। दो लोग जिनको बहुत कोसा गया वो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली थे। और मजे की बात है, ये बात मैं कह रहा था, ये मेरे पिताजी कह रहे थे, जेफ लेमन तक कह रहे थे कि मैच से पहले मैंने सुना कि भैया दुबे की जगह खिला लो संजू सैमसन और विराट कोहली की जगह खिला लो यशस्वी जायसवाल। लेकिन जो लिखा होता है ना, होता वही है। और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बोल दी। उसने कहा अगर लिखा है और हम ये सोच के बैठ जाएं कि लिखा है तो फिर ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता, हमको वो करना पड़ता है। तो आप भी समझिए, आपके लिए जो लिखा है वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा, वो टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप वो जीतेंगे। तो जेफ लेमन की वही बात थी कि 103 रन बनाए हैं दो खिलाड़ियों ने, शिवम दुबे और विराट कोहली ने मिलकर। निकाल दीजिए 103 रन, क्या बचता आपके हाथ में? बिलो देन 70, वो तो क्लासन ने अकेले में पीट दिए। तो हम एक्साइटमेंट में कह जाते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अंत मोमेंट तक जो है, एक चीज मैंने देखी है, क्रिटिसाइज करूंगा मैं, अभी भी करूंगा, लेकिन कॉशन के साथ करूंगा कि हो सकता है ये बढ़िया खेले। तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना है, बहुत जल्द ढूंढना है। ओपनर, कप्तान और सिचुएशनल ओपनर, ये मिलना। देखिए, यशस्वी जायसवाल पर आप कप्तानी का बोझ नहीं डाल सकते, उन पर आप जो है सिचुएशनल बैट्समैन का भी भार नहीं डाल सकते। तो अभी वो कहानी बहुत दूर है कि हम रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट। और ये बात बिन्नी ने भी बोली है, अगर आप याद करें, रॉजर बिन्नी जो है, जो चेयरमैन है इस वक्त BCCI के, उन्होंने ये बोली कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का वॉइड जो उनकी जो खालीपन है वो भरना बहुत मुश्किल है, और लिटरली बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा हो गया, जडेजा हो गया, अब आते हैं किंग कोहली, विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर के उत्तराधिकारी थे विराट कोहली के उत्तराधिकारी हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल को ये साबित करना होगा, क्योंकि अभी और दाएं बाएं कोई नहीं है उनके आसपास जिनको विराट कोहली का उत्तराधिकारी कहा जाए। तो शुभमन गिल पर प्रेशर भी है, कप्तानी का प्रेशर, विराट कोहली का प्रेशर, लेगेसी का प्रेशर, खुद का प्रेशर। तो वो इस प्रेशर से कैसे उभरेंगे और इस प्रेशर को वो कितना झेल पाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को खुशी देने के लिए, स्माइल देने के लिए, जीत देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए और इंडिया को सर्व करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है सर्व द नेशन। सो हम मिस करेंगे आपको, भले टेस्ट मैच में आप दिखेंगे, वनडे में आप दिखेंगे, लेकिन T20 में आप नहीं दिखेंगे। तो हमें पहले हमें वन डाउन भी देखना है, वन डाउन भी हमें देखना है। और इवन वन डाउन पर अभी सूर्य कुमार यादव हैं, वो टसल चलेगी 3 खिलाड़ियों के बीच। फर्स्ट डाउन ऋषभ पंत, सूर्य कुमार और संजू सैमसन, ये टसल रहेगी 3 खिलाड़ियों के बीच में। और इसमें अगर कोई ओपनर आ गया तो फिर शुभमन गिल भी आ सकते हैं, फिर यशस्वी जायसवाल के साथ हमें किसी को पेयर कराना पड़ेगा। तो एक पोस्ट 4 कैंडिडेट वहां पर हैं। और जडेजा के लिए हमको ढूंढना है, और फिर ओपनर तो हमको ढूंढना ही है, क्योंकि शुभमन गिल नहीं तो फिर ओपनर ढूंढिए, और अगर शुभमन गिल है भी तब भी आप एक ओपनर आपको ढूंढना ही है। तो ये देखते हैं सवाल कहाँ थे, कब तक जो है वो पूरे होंगे। अब आते हैं काउंटी चैंपियनशिप। भाई इसको मैंने इस हफ्ते बहुत क्लोजली फॉलो किया। 2 इंडियन थे यहाँ पर, साई सुदर्शन और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने भी मुझे निराश किया, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट था। अगर पहली इनिंग की मैं बात करूं तो पृथ्वी शॉ जो है वो अलग ही पिच पे खेल रहे थे, भले वो 96-97 पे आउट हो गए, 46 पे कोई विकेट नहीं था उनका। जिस टीम से वो खेल रहे थे, सरे से खेल रहे थे जहां तक है ना, तो नॉटिंघम शायद था कि सरे था, नॉटिंघम शायद था, हाँ नॉटिंघम शायद था, यस नॉटिंघम शायद था। तो वो उससे खेल रहे थे, तो लेकिन वो नहीं चल पाए, पहली इनिंग में भी नहीं चल पाए, दूसरी इनिंग में भी नहीं चल पाए। प्रॉमिसिंग थे, दूसरी में तो उनको बोल्ड मारा गया, पहली के तो मुझे नहीं याद आ रहा है, दूसरी में वो बोल्ड मारे गए। तो पृथ्वी शॉ नहीं इम्पैक्ट छोड़ पाए। फिर आते हैं साई सुदर्शन, वो एक दूसरी टीम में खेल रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे एक खिलाड़ी हैं जिनको अभी कॉलअप, JV स्मिथ, जिनको कॉलअप किया गया है टेस्ट मैच के लिए वेस्ट इंडीज के लिए इंग्लैंड की तरफ से। उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा,
दोनों इनिंग में उन्होंने, दूसरी में इतना इम्पैक्ट नहीं, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा और वो उसके साथ ही खेल रहे थे साई सुदर्शन। पहली इनिंग में थोड़ा स्लो खेल रहे थे, वो एक वो दे रहे थे, पेस दे रहे थे कि भैया जेमी स्मिथ आप खेलिए, मैं आपको यहाँ पर साथ दे रहा हूँ। वो नहीं चले, दूसरी में वो कट आउट हो गए, है ना, जल्दी आउट हो गए, वहाँ पे नहीं चले। तो साई सुदर्शन ने भी एक वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी की है, पृथ्वी शॉ ने भी वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी की है। ये दो थे। इस वक्त चेतेश्वर पुजारा नहीं थे और एक और नहीं थे। खैर, तो ये था इंडियन चैंपियनशिप से। अब मैं थोड़ा ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्ट पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ खेल रहे थे लाबुशेन, बैनक्रॉफ्ट और नाथन लियो। बाकी हैं उसमें एक और ओपनर उनके खेल रहे हैं वहाँ पर, और काफ़ी और भी खिलाड़ी हैं वहाँ पर। लेकिन जो मेन तीन थे, बैनक्रॉफ्ट इसलिए क्योंकि वो उभर नहीं पा रहे हैं, ओपनर की ज़रूरत है। डेविड वार्नर जा चुके हैं, डेविड वार्नर की जगह लेगा कौन? एक उनके पास है ख्वाजा, लेकिन दूसरा उनको सेट करना है, वो किसको लेके जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, स्टीवन स्मिथ ने ये बोल दिया, बट स्टीवन स्मिथ अब कितना खेलेंगे वो तो उनको एक चाहिए। तो बैनक्रॉफ्ट मैंने देखा 2017 में उन्होंने दोहरा शतक मारा था, इस सीज़न में वो एक शतक मार चुके थे। और जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहली इनिंग में 2 रन पे आउट हो गए, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बनाए हैं 184 रन। तो उन्होंने बोल दिया है, गेट खटखटाने की कोशिश की है कि जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है हमारे घर पर, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अब कितना उन पर तवज्जो देंगे ये अलग बात है। बात करते हैं लाबुशेन की। लाबुशेन के साथ ये था कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी, मतलब उनसे बॉलिंग भी कराई गई। अब उन्होंने खुद उसको लिया या उनसे बोला गया, मगर उन्होंने कराई बॉलिंग। दूसरा, लाबुशैन भी पहली इनिंग में नहीं चले थे, 19 रन थे उनके कुल, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने ये कंसर्न किया कि ये भले पहाड़ जैसा स्कोर है, 500 प्लस रन जीतने के लिए बनाने हैं, लेकिन हम इसको अचीव करेंगे। और उसने 100 कुछ रन भी बनाए, 116 कुछ रन उन्होंने वहाँ पर बनाए, और एक फाउंडेशन दी टीम को कि हाँ अब यहाँ से हम हार नहीं सकते। मैं स्कोर देख रहा था, शायद 6 विकेट थे, 4 विकेट बाकी थे, 140 रन चाहिए थे, पूरा एक सेशन पड़ा हुआ था। और वो हो सकता है मैच जीत गए, हो सकता है ड्रॉ भी हो गया हो, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचाया जो कि उम्मीद नहीं थी मुझे। वो एक इनिंग से जीत वाला वो कुछ नज़रिया लग रहा था। खैर, तो ये थे 2 खिलाड़ी। बचते हैं नाथन लियो। तो नाथन लियो तो लेजेंड आदमी है भाई। 23 ओवर कुछ थे, उन्होंने फेंके, 2 विकेट निकाले, 60 कुछ रन दिए थे उन्होंने। तो वो अपना बिल्कुल चित परिचित और चिल होकर बॉलिंग करा रहे थे, उन पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात यह है कि वो जेम्स एंडरसन के साथ खेल रहे थे आखिरी बार दोनों, क्योंकि अगर वो टेस्ट खेलेंगे तो हो सकता है लंकाशायर की तरफ से भी उनका लास्ट हो। वैसे केस कह नहीं सकते, हो सकता है लंकाशायर की तरफ से वो खेलते रहें, लेकिन अगर वो लास्ट था तो वो लास्ट स्टिंट था। एक साथ हमने नाथन लियो और एंडरसन को खेलते हुए देखना। खैर, इस पर चर्चा भी मैं एंडरसन पर आकर करता हूँ। रुकिए, सबसे पहले बात करता हूँ एक और खिलाड़ी की जो थे डीन एल्गर, और एक खिलाड़ी थे बेन स्टोक्स। ठीक, तो डीन एल्गर ने तो पहली इनिंग में कुछ खास किया नहीं, 18 गेंदें खेली, उनके हाथ पर चोट भी लगी, मतलब कुछ सीरियस नहीं थे, 0 रन बनाए, आउट हुए। दूसरी इनिंग में उन्होंने फिर जो है अच्छा खेला, 60 प्लस रन बनाए। ये कंसर्न उन्होंने था कि हम ये मैच जीत सकते हैं कि नहीं। वहाँ भी 140 रन थे, मगर वहाँ भी 4 विकेट बचे हुए थे, ऐसा ही कुछ सिनेरियो वहाँ पर भी था, है ना। सो डीन एल्गर ने वहाँ बढ़िया खेला, है ना। अब आते हैं बेन स्टोक्स पर। बेन स्टोक्स ने 50 मारी पहली। एक तो लो स्कोरिंग अफेयर था वो, ठीक है, वो कहीं से भी बेन स्टोक्स की जो डरम थी वो हारने के सिचुएशन में नहीं थी। वो मैच वो जीतते, लेकिन बारिश, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा दूसरी इनिंग में ढह जाना, ये बहुत सारे इश्यूज थे। बेन स्टोक्स पहली इनिंग में 50, दूसरी इनिंग में 26 रन। तो अगर वो 50 वहाँ मारते तो शायद सिचुएशन उतनी नहीं बदलती, क्योंकि बॉलिंग में कुछ दम नहीं था। दूसरी इनिंग में 2 विकेट उन्होंने भले लिए, पहली इनिंग में उन्होंने 2 मेरे सामने लिए, तो उसके बाद कितने लिए मुझे नहीं याद है। तो लेकिन बॉलिंग अच्छी थी, पीटर सिडल भी बॉलिंग बढ़िया करा रहे थे, लेकिन वो मैच डरम जो है वो हार गई। तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स को निराशा लगी, लेकिन उनका पर्सनल जो वो है कि हमें मुझे बॉलिंग करानी है, वापस ऑलराउंडर का टैग लेना है, तो उस पर वो खरे उतरे हैं। सो ये थे बेन स्टोक्स। इसके अलावा किसी खिलाड़ी पर कोई है नहीं। एक रिकॉर्ड जरूर बना था, और वो रिकॉर्ड ये मॉर्गन और ग्लॉस्टरशायर के बीच का रिकॉर्ड है। अब ये इन दोनों का इस ग्राउंड पे है जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा था। ये ओवरऑल ये मेरे कन्फ्यूजन है, लेकिन ये है कि चौथे विकेट के लिए, यस 4th विकेट के लिए रिकॉर्ड बना है
91 साल बाद टूटा है। शायद 218 कुछ रन थे, ऐसे कुछ था, है ना। तो वो रिकॉर्ड टूटा है 91 साल बाद। कई रिकॉर्ड और भी थे उसमें, लेकिन एक ही रिकॉर्ड था। अभी इससे पहले ये जो मैच खेल रही थी ग्लोमो, जिस टीम में बैनक्रॉफ्ट थे, क्योंकि दोनों के नाम एक ही जैसे हैं, तो खैर जिसमें बैनक्रॉफ्ट थे, उसमें इससे पहले भी एक मैच हुआ था जिसमें टॉप 3 ने शतक मारा था। उसमें एक बैनक्रॉफ्ट का भी शतक था, यानी एक शतक इस सीजन में भी वो मार चुके हैं, और उसमें शायद 700 कुछ रन बने थे। तो ये भी कहानी है। और एक रिकॉर्ड है उनका शायद 318 का, एक खिलाड़ी की तरफ से बनाया गया रिकॉर्ड, सिंगल प्लेयर। वो रिकॉर्ड बहुत पुराना है। और मैं तो यहाँ तक सुन रहा था, ये जो दो टीमों के बीच, या ये रिकॉर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा कि मैं ये सुना था शायद अब तक 9 ही दोहरे शतक लगे हैं, इन दोनों टीमों के बीच लगे हैं, के बीच के मैच की बात हो रही थी ओवरऑल, लेकिन ये हो रही थी। खैर, यानी दोहरे शतक नहीं लगते हैं। एक नाम था, शायद वो विकेट कीपर थे, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, और उसी नाम से एक खिलाड़ी अभी खेल रहे थे। कह ये रहे थे कि वो जो पिछले कीपर थे, वो आखिरी उन्होंने बड़ौदा से खेला था। जहाँ जी, ये मैं सुन के हैरान हो गया कि उन्होंने इंडिया में रणजी में अपना करियर एंड किया। वो इंग्लैंड में खेलते थे काउंटी में, और बाद में, ये नाम सर्च करिएगा आप, मिलेगा आपको, जिसने बड़ौदा से अपने क्रिकेट करियर का अंत किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। सो ये बड़ा मुझे चौंकाने वाली बात लगी। अब भैया जेम्स एंडरसन ने तो सारी लाइमलाइट ही खींच ली। क्या बैनक्रॉफ्ट, तो क्या लैबुशेन, क्या पृथ्वी शॉ, सबको किनारे धत्ता बैठा दिया भाई। मार्च के बाद खेल रहे थे जेम्स एंडरसन, मार्च के बाद। उससे बीच में उन्होंने एक नहीं, पहला काउंटी मैच था, दो। उनके दिमाग में एक सवाल था, एक कीड़ा था कि मुझे ब्रेंडन मैकमिलन को और बेन स्टोक्स को ये बताना है, आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि हमें फ्यूचर देखना है आपके बगैर, फलाना ढिमाका, तो देख लो फ्यूचर आप मेरे बगैर। मैंने वो करके दिखाया जो मैं अभी भी कर सकता हूँ, आप मुझे अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये किया है ब्रेंडन मैकमिलन, बेन स्टोक्स ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेम्स एंडरसन जिंदगी भर खेल सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ना था आपने। आपको ये प्रेशर दे के उनको नहीं करना था। ठीक है, आप पूरा टेस्ट सीरीज ना खिलाएं उन्हें, एक मैच खिलाएं, 2 मैच खिलाएं, उनको चलाते रहें, है ना। अब ठीक है, वो हो सकता है एज ए सीनियर कंसल्टेंट, एज ए टीम मेंटोर, एज ए बॉलिंग कोच, वो टीम के साथ जुड़ सकते हैं, इंग्लैंड के साथ, किसी और टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी फ्रेंचाइज टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी फ्री होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो साल भर चलता नहीं है। लेकिन पहले 3 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला उनको। उसके बाद उन्होंने लगातार 6 ओवर में 6 विकेट लिए। उसके बाद 9वें ओवर में शायद जाकर उनको 10वें ओवर में फिर 1 विकेट नहीं मिला, तो उन्होंने तब कहा 10 ओवर लगातार, इतनी उम्र में उन्होंने एक स्पेल किया है। 6 विकेट उन्होंने 19 रन देकर निकाले थे। उनका बेस्ट जो है काउंटी में, वो 19 रन देकर 7 विकेट है, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से वो चूक गए। 372 विकेट है उनके 95 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 3 बार वो 10 विकेट भी हॉल ले चुके हैं। सो वो लेजेंड आदमी। और लास्ट टाइम हम उन्हें अब देखेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो सारा कैमरा, सारा फोकस, सारा न्यूज एंडरसन ने अपनी तरफ खींचा। पढ़ो, देखो। दूसरी इनिंग में उन्होंने कमाल नहीं कर पाए, 4 ही ओवर फेंके, वो थक गए थे। पहले में 10 उन्होंने पूरी कसर निकाल दी थी, 10 से भी ओवर ज़्यादा कराए थे, 14 के ओवर, तो 4 उसमें 1 विकेट उनके हाथ लगा था, 1 जरूर लगा था, क्योंकि उधर नाथन लियो कमाल, क्योंकि जो दूसरी वाली टीम थी जिसके खिलाफ मैच हो रहा था, वो भी ये सोच रही थी बारिश तो हुई है, एक दिन पूरा धुला है, तो इस मैच को हम ड्रॉ करा के 8 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही कंसर्न होकर खेल रहे थे। तो भाई समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, बहुत जल्दी से अब मैं आपको लास्ट जो है वो बता देता हूं कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 19 सितंबर से लेकर के 12 फरवरी के बीच। इसमें आपको मिलेंगे 5 टेस्ट मैच, 8 T20 और 3 ODI। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हम होस्ट करेंगे, और सितंबर 19 से लेकर 5 नवंबर तक होगा। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, उसके बाद वापस जनवरी में इंडिया फरवरी में खेलेगी इंग्लैंड से, और उसके बाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सवाल जो है वो भविष्य में है। तो हमें जो मिलेगा देखने को, पहले बांग्लादेश की सीरीज सितंबर में मिलेगी, जहां हमको 3 T20 और 2 टेस्ट मिलेंगे देखने को, है ना। और इसमें से 1 टेस्ट कानपुर में इनको मिल रहा है 27 सितंबर को। इसके बाद हमको 3 टेस्ट मैच मिलेंगे देखने को, हमको सीधे
न्यूजीलैंड के साथ, उसके साथ ना T20 है ना वनडे है, कुछ नहीं है। और फिर हमको देखने को मिलेगा सीधा जनवरी में इंग्लैंड के साथ एक फुल फ्लेज्ड सीरीज, उसमें टेस्ट नहीं है, 5 T20 हैं और 3 ODI हैं। और 3 ODI मुझे पता है क्यों है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस चक्कर में वो रखे गए हैं। धर्मशाला में इसके अलावा कई और जगहों पर भी आपको मैचेस मिल जाएंगे, लेकिन सबसे मेन था कानपुर, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद कानपुर को एक टेस्ट मैच मिल रहा है। लेकिन वो इतनी उम्मीद नहीं है कि बांग्लादेश और इंडिया का मैच होगा। 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन चलने वाला मैच है वो, 5 दिन तो नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया का समर में कोई भी मैच जो है, जितने भी हैं, क्योंकि हम ज़्यादा खेलेंगे नहीं, ज़्यादा हम ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेंगे, तो ये जो 5 टेस्ट मैच हैं ये 4 दिन ही चलेंगे। 5 दिन तो बहुत रेयरली कोई चलेगा। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो है वुमेन्स का मैच जो था, एकमात्र टेस्ट मैच, उसमें बहुत बढ़िया था। शुरुआत थोड़ी स्लो करी इंडिया ने, 134 कोई नहीं था लंच तक। लंच के बाद तो ऐसा तूफान आया शेफाली वर्मा नाम का, वो उड़ा के ले गया। हमने 600 कुछ रन शायद बनाए थे, डिक्लेयर किया था, है ना, और 500 थे कि 500 कुछ ऐसे रन थे। ओवर भी हमने बहुत 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 कम खेले थे, तो पूरा तूफान में हमने उड़ाया था वो, है ना। उसके बाद हमने उनको आउट भी जल्दी कर लिया, फिर फॉलो ऑन भी दे दिया। लेकिन कहानी वहाँ ख़राब हुई कि फॉलो ऑन देने के बाद वुलवार्ट ने कहा हम आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। काफ़ी मेहनत कराई इंडिया से, काफ़ी क्लोज चले गए। चौथे दिन, अगर 4 दिन का टेस्ट मैच था, उस हिसाब से टी टाइम तक तो साउथ अफ्रीका ही खेल रही थी। 2 विकेट इंडिया को लेने थे, वो लिए। 37 का टारगेट मिला, बहुत तेज़ी में बनाए और 10 विकेट से ये टेस्ट मैच जीता। लेकिन मेरी बात को फिर गलत साबित किया साउथ अफ्रीका ने। कहा भैया तुमने मेरी बुराई की थी, ये देखो हम खेल लेते हैं टेस्ट मैच, हम इंडिया को थोड़ा स्केयर दे सकते। जी हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। इसे आप एपिसोड कहें या पॉडकास्ट कहें, आपको इतना ही बड़ा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, यहाँ पर कोई भी विजुअल नहीं होगा, सारा का सारा काम ऑडियो पे होगा, तो आप आराम से इसको सुन सकते हैं। हेडफोन लगाइए, टहलते रहिए, कुछ भी करिए और सुनिए। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा प्रिया को, क्योंकि जो थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रिया की मदद से बनाया गया है। तो जितना भी कंटेंट यहाँ पर आएगा वो क्रिकेट रिलेटेड होगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह का कंटेंट हम डालने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, हम सिर्फ क्रिकेट पर बात करेंगे, किसी और टॉपिक को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने प्लान किया था कि हम इसको स्पॉटिफाई वगैरह पर भी डालेंगे, लेकिन अभी उसे होल्ड कर रखा है हमने, और हम सारा का सारा कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट का डालेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लॉन्ग फॉर्मेट पसंद आया, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं। और कोई आपका दोस्त मित्र जो क्रिकेट पसंद करता है, खासकर विजुअल इम्पेयर्ड है, उसको ज़रूर ये शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे दूसरा यानी कि ब्लाइंड क्रिकेट को भी इसमें इंक्लूड करने की। बाकी तो हम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज लीग सबको इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। लेकिन हम लाइव कमेंट्री नहीं सुनाएंगे, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स देंगे और इसके अलावा खबरें होंगी, मेरा खुद का ओपिनियन होगा। और आपके पास अगर खुद का ओपिनियन है और आप भी अपनी आवाज़ यहाँ सुनाना चाहते हैं तो कमेंट पर हम डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपसे पर्सनली उस पर बात करूँगा और आपको मौका दूंगा इस शो पर अपनी आवाज़ के साथ क्रिकेट से जुड़ी खबरें, ओपिनियन और फैक्ट्स देने का। तो अपना प्यार दीजिएगा। हमने शुरुआत की है क्रिकेट की, एक नई शुरुआत की है। मैं और भी काम करता हूँ, और भी चैनल्स हैं मेरे यूट्यूब पर, लेकिन क्रिकेट के लिए ये पहला है। एक एडिटर थी हमारे साथ, वो एडिटर अब नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट कंटेंट नहीं आ रहा है, इसलिए जो वीडियोस आप देख रहे थे शॉर्ट में वो नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं एज ए वीडियो एडिटर तो आप आ सकते हैं, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि मैं खुद इस चैनल को जो है वो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको डेफिनेटली उसका पेमेंट भी करूँगा। फिलहाल मैं लेता हूँ यहाँ से विदा। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि हम हफ्ते में 1 शो लाएंगे या बम्बार्टमेंट करेंगे, मतलब मैच दर मैच चलेंगे, और या खबर दर खबर या फैक्ट दर फैक्ट, या फिर हफ्ते में 1। अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते में 1 एपिसोड का प्लान है, तो देखते हैं, बाकी वक्त आने पर पता चलेगा क्या होता है। तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगर बम्बार्टमेंट भी होती है वीडियोस नहीं, इसको आप ऑडियो ही समझिए, पॉडकास्ट समझिए क्रिकेट के ऊपर, तो आपको वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इसी क्रिकेट के यूट्यूब चैनल OA क्रिकेट पर, और फिर हम चर्चा करेंगे क्रिकेट की। तब तक के लिए
क्रिकेट देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।